एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि वृश्चिक लग्न के कुंडली में क्या होता है जब शनि देव पांचवें घर में मीन राशि में आकर के स्थित हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है, विशाल साठे एंटरटेनमेंट। और ये एंटरटेनमेंट को लेकर के चैनल है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को लेकर के चैनल है। इसमें हम लोग नई प्रतिभा को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और इस पे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को लेकर के ज़्यादातर वीडियोस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इस पे एक नया वीडियो भी मैंने लॉन्च किया, इसमें मैंने खुद ने भी काम किया है। तो इसका ये विशाल साठे एंटरटेनमेंट को आप सब्सक्राइब कीजिए। और ये कार्ड में मैं यहाँ पे कहीं पे जो नया गाना लॉन्च किया है जिसमें मैंने खुद ने काम किया है वो उसका लिंक भी दे रहा हूँ, और एंड स्क्रीन में भी उस गाने का लिंक दे रहा हूँ। तो ज़रूर उसे गाने को ज़रूर देखिए, आपका फीडबैक दीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब वृश्चिक लग्न के कुंडली के लिए शनि देव पांचवें घर में है, मीन राशि में। तो ऐसे में शनि देव जो है वो चौथे घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो चौथे घर से माता देखी जाती है। इस प्लेसमेंट को लेकर के खास करके मेरा ये अनुभव है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि माता यहाँ पे बहुत ही उसमें वैराग्य होता है और हर काम वो वैरागी होकर के करती होती हैं। ये एक खास मेरा ऑब्जर्वेशन है इस प्लेसमेंट को लेकर के। और जहाँ वैराग्य होता है वहाँ अच्छा चरित्र होता है, चरित्रवान होती है। ऐसी महिला एक देवी की तरह होती है। तो चरित्र बहुत अच्छा होता है माता का। और बहुत ही मैंने देखा है हार्ड वर्किंग होती है, वो बहुत मेहनती होती है माता। इसके अलावा क्योंकि शनि है चौथे घर का स्वामी, तो कभी कभी मैंने ये भी देखा है इस प्लेसमेंट से कि माता का जो उसकी आयु होती है जातक के मुकाबले अगर देखी जाए तो वो ज़्यादा होती है। तो या तो ऐसा सीन होता है कि जातक दूसरा या तीसरा बच्चा होता है माँ का, और या फिर माँ की शादी लेट हुई होती है, इसलिए माता और जातक के आयु में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये भी मैंने देखा है। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है इस प्लेसमेंट से कि माता का जो रंग होता है वो काफ़ी बार थोड़ा उजला होता है, वो गोरी होती है। क्योंकि यहाँ पे चौथे घर के स्वामी का जो प्लेसमेंट है वो मीन राशि में है। लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह है वो शनि है। तो शनि काले रंग को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मीन राशि जो है वो उजाले को रिप्रेजेंट करती है। और आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे चौथा स्वामी पांचवें घर में स्थित है, जब भी चौथा स्वामी पांचवें घर में स्थित होता है, मैंने ये खास करके देखा है कि माता काफ़ी अपने बच्चे को लेकर के उसे प्रोत्साहित करती है नई नई चीज़ें करने के लिए। और जाओ बेटा, आपको जो करना है ज़िंदगी में आप करो, इस तरह की माता होती है। बहुत पॉजिटिविटी होती है माता में, और वो चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो सुखी रहे, खुश रहे और आज़ाद रहे। और ख़ास करके यहाँ पे आज़ादी ज़्यादा मायने रखती है, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मीन राशि है। मीन राशि 12वें घर की राशि है और मीन राशि आज़ादी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो मीन राशि वाले लोग जो भी होते हैं वो उसका ये मीन राशि का गुण है आज़ादी, मोक्ष। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है, माता चाहती होती है कि जो बच्चा है वो
अपन हर एक माँ ये चाहेगी कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो और उसको जो ज़िंदगी में चाहिए उसे वो मिले, लेकिन ये एक कार्मिक प्लेसमेंट है। देखिए शनि ये ग्रह ही यहाँ पे जो है वो एक कार्मिक ग्रह है। वो पिछले जन्म के पापों का जो है वो फल देता है, ठोक बजा करके देता है। काफ़ी बार अच्छा भी देता है अगर प्लेसमेंट अच्छी हो। यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है, ये मैंने ये देखा है। और यहाँ पे शनि देव जो है वो थोड़ा सा कड़क होते हैं और जातक के लिए इतने सही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे शनि देव तीसरे घर के स्वामी हैं और ये पांचवें घर में स्थित है। तीसरे घर से खुद का सेल्फ एफर्ट देखा जाता है, खुद की मेहनत देखी जाती है। और यहाँ पे शनि देव मैंने देखा है काफ़ी बार कितनी भी मेहनत क्यों ना करे जातक, मेहनत से फल सही ढंग से देते नहीं हैं, मैंने ये देखा है। क्योंकि खास करके यहाँ ये पांचवें घर में स्थित है और पांचवा घर जो है वो कालपुरुष कुंडली अगर देखी जाए तो वो उसके हिसाब से ये सूर्य का घर है और यहाँ पे शनि देव बहुत खुश नहीं है। तो वो सूर्य के जो भी गुण होते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसे काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव जातक से बहुत मेहनत करवाएंगे। शुरू में काफ़ी बार मैंने देखा है कि जातक थोड़ा आलसी होता है और शनिदेव उससे मेहनत कराएंगे, मेहनत के बगैर उसे कोई भी फल मिलेगा नहीं। तो शुरुआत में वो थोड़ा आलसी होता है, फिर वो सीखता है मेहनत करना और बहुत ज़्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है। शनिदेव यहाँ पे बहुत मेहनत करवाते हैं और ये मेहनत करते करते ये मेहनत का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं जातक जो होता है वो मैनेजमेंट स्किल जो होते हैं अपने उसे लेकर के कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है और वो खुद ही काम करते रहता है, हर चीज़ खुद करेगा। तो शुरुआत में सबक इस प्लेसमेंट में ये है कि मेहनत करो और ज़िंदगी में 40 मैंने देखा है 41 साल तक शनि देव यहाँ पे बहुत मेहनत करवाते हैं। फिर 40 के बाद सबक ये होता है कि मेहनत से बचो और यानी कि डे टू डे एक्टिविटी के मेहनत से बचो, एक एम्प्लॉय की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह काम करना बंद करो और मैनेजरियल स्किल को बढ़ाओ। तो लाइफ के बाद में खास करके 40 के बाद आदमी को ये सीखना होता है कि किस तरह से खुद मेहनत से बचे और मैनेजर बनने की कोशिश करे। यहाँ पे होता ये है कि आदमी खुद मेहनत करते रहता है, सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। काफ़ी बार इस प्लेसमेंट में ये भी होता है कि जातक को पैसे की दिक्कत होती है, इसलिए काफ़ी बार वो अपने नीचे जो बंदे हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रख नहीं पाता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो खुद ही काम करते रहता है। ये भी कारण हो सकता है। या फिर काफ़ी बार ऐसे अनुभव होते हैं जहाँ पे वो दूसरे लोगों को काम पे रखता है, लेकिन ज़िंदगी की हकीकतें इस तरह से कुछ शनिदेव यहाँ पे दिखाते हैं कि जो बंदे काम पे रखे जाते हैं वो काम सीख लेते हैं और फिर खुद का ही बिज़नेस शुरू कर देते हैं और उसके कॉम्पिटिटर बन करके उसके सामने ही ऑफिस डाल देते हैं। इस तरह से भी चीज़ें, ऐसे ख़राब अनुभव भी यहाँ पे शनिदेव देते हैं। इसलिए फिर काफ़ी बार जातक दूसरों को काम देने से डरता है, इसलिए भी काफ़ी बार वो खुद काम करते रहता है। और उसकी मैनेजरल स्किल है जो कि सूर्य का असली गुण है, सूर्य एक मैनेजर है। तो यहाँ पे मैनेजरल स्किल को शनि काटता है, शनि भगवान काटते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जातक डरने लगता है दूसरों को काम पे रखने के लिए और खुद ही खुद काम करता है। बहुत ज़्यादा फिर प्रेशर आदमी पे हो जाता है, एक आदमी कितना काम करेगा, तो प्रगति रुक जाती है। ये इस प्लेसमेंट से होता है। या फिर
इसमें ऐसा भी होता है काफ़ी बार जातक डरता है कि मैंने दूसरे को अगर काम दे दिया और उसने सही से नहीं किया काम, तो फिर काम बिगड़ जाएगा, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ढंग से, कोई दूसरा करेगा तो बिगाड़ देगा काम। ऐसा भी काफ़ी बार होता है। या फिर वो इतना काम करने का आदी हो जाता है कि वो चाहे दूसरे को काम दे भी दे तो भी बात बात में वो काम खींच लेता है। अच्छा, ये वो दिखाने के चक्कर में कि देखो ये काम में ऐसा किया जाता है, वो खुद काम करने लगेगा। ऐसा भी होता है इस प्लेसमेंट से। और क्योंकि यहाँ से शनिदेव 11वें भाव को भी देखते हैं, तो 11वें भाव से अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती हैं, अवसर देखे जाते हैं। तो शनिदेव उन अवसरों को रोक देते हैं। तो अपने आप इस तरह के अवसर आते नहीं हैं। आदमी को खुद मेहनत करके उन अवसरों को खड़ा करना पड़ता है अपने लिए। खुद मेहनत करते 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 वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए जनरेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत काम करवाते हैं शनिदेव। तो कहा जा सकता है कि ये एक थोड़ी कड़क प्लेसमेंट है शनिदेव की। इसलिए ऐसे जातक जिसके भी कुंडली में ये प्लेसमेंट है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, और पेशेंटली आप मेहनत करते रहो। आपके ज़िंदगी में अवसर ज़रूर आएंगे और आपकी प्रगति कभी ना कभी आप इन बेड़ियों को तोड़ करके बाहर ज़रूर आओगे। तो हिम्मत मत हारो और अपनी जो मैनेजरियल प्रतिभा है उसको निखारने की कोशिश करो। और क्योंकि अगर आप अकेले काम करते रहोगे तो बात नहीं बनने वाली है। दूसरों को काम आप दो, दूसरों से काम करवाओ और ख़ुद भी मेहनत करते रहो एज अ मैनेजर, तो आप ज़रूर सफल होंगे। इस प्लेसमेंट में ये सबक है। और इसके अलावा क्योंकि 5वें घर में शनिदेव है और 5वें घर से एजुकेशन भी देखा जाता है, तो मैंने देखा है कि काफ़ी बार पढ़ाई कहीं ना कहीं यहाँ पे अधूरी छूट जाती है। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस में देखा है। इसके अलावा क्योंकि 5वें भाव से बच्चे भी देखे जाते हैं, तो बच्चे होने में भी काफ़ी बार दिक्कत आती है। कुछ इस तरह के चीज़ें हो सकती है पुरुषों में कि स्पर्म काउंट कम हो, शुक्राणुओं की जो संख्या है वो कम हो, या कुछ ऐसा दूसरा कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ निराश मत होइए, शनिदेव यहाँ पे बच्चों को ख़त्म नहीं करते हैं, यानी ये मना नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत परेशानी ज़रूर यहाँ पे लाएंगे, लेकिन आप अगर आशा नहीं छोड़ोगे और मेहनत करते रहोगे और सॉल्यूशंस ढूंढोगे तो बच्चा होता है। इस प्लेसमेंट से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा होने पर भी मैंने देखा है शनिदेव यहाँ पे मेहनत करवाते हैं। वैरागी हो करके मेहनत करनी पड़ती है एज अ पेरेंट आदमी को। काफ़ी बार बच्चे थोड़े से ढीठ होते हैं, हठी स्वभाव के होते हैं। ऐसे वैसे भी काफ़ी बार मैंने इससे ये देखी है, स्थितियाँ बनती है जिससे कि शनि लगाना पड़ता है 5वें घर में और बच्चों के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। ये भी इस प्लेसमेंट का परिणाम है। इसके अलावा मैंने देखा है यहाँ पे क्योंकि 5वें भाव से रोमांस भी देखा जाता है और शनिदेव खास करके डर पैदा करते हैं। और यहाँ पे देखा है मैंने कि फाइनेंशियल डर ये पैदा करते हैं। तो काफ़ी बार आदमी रोमांस से बचता है। शनि देव यहाँ पे कहते हैं कि अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं और तेरे पास एक्सेस पैसा नहीं है खर्च करने के लिए किसी रोमांस पे, तो फिर रोमांस मत करना। तो आदमी जब तक पैसे वाला नहीं हो जाता है तो वो रोमांस से बचता है। मैंने देखा है 5वें भाव में शनि स्थित होने से ये चीज़ होती है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ से शनिदेव 7वें भाव को भी देखते हैं, तो शादी भी लेट हो सकती है। हो सकता है 28, 30 या 33 तक शादी होती ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव शादी कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी देर से होती है। और शादी में थोड़ा सा जो रोमांस होता है वो कम हो जाता है और रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, हकीकत
जो कहते हैं ना वो ज़्यादा आ जाता है। शादी काफ़ी अच्छी होती है, स्थिर होती है, काफ़ी अच्छा पार्टनर, मैच्योर पार्टनर, समझदार पार्टनर मिलता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा रोमांस कम हो जाता है शादी में। ये भी मैंने इस प्लेसमेंट से देखा है। तो ये मेरा एनालिसिस था वृषभ लग्न के लिए, क्या होता है जब शनि 5वें भाव में आ जाते हैं मीन राशि में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं मैं इस चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। अगले एपिसोड तक नमस्कार।